धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का एक अचूक मार्ग है, वह है कर्तव्य का पालन करना। जो व्यक्ति समय और स्थान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करना जानता है, कर्तव्य पालन में ही आनंद का अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर पाता। इसीलिए नारायण श्री कृष्ण ने गीता में अपना उपदेश देते हुए कर्तव्यमेव धर्म इस प्रकार से कहा। अन्य अन्य जगह भी कर्तव्य को धर्म की श्रेणी में लिया। निष्ठा के साथ स्वपर कल्याण की भावना से जो सदाशय से कर्म किया जाता है, वह कर्म धर्म की श्रेणी में आता है, पूजा की श्रेणी में आता है। जिस जिस पुरुष ने प्रतिकूलता के समय भी अपने कर्तव्य का पालन किया, वह पुरुष लोक प्रशंसनीय तो हुआ ही, श्रद्धा का पात्र बना, लोगों ने उनकी पूजा भी की। उस जीव ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। कर्तव्य का पालन यदि छोटा व्यक्ति भी करता है, छोटा बालक भी करता है, सामान्य व्यक्ति भी करता है, तब भी वह कर्तव्य के माध्यम से प्रशंसनीय और समादरणीय होता है। जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है, वह चाहे बालक हो, चाहे पालक, चाहे वृद्ध हो या युवा, चाहे शासक हो या शासित, राजा हो या रंक, विद्वान हो चाहे मूर्ख, पुरुष हो या स्त्री, पशु हो पक्षी, कोई भी क्यों न हो, जो कोई भी अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है, वह लोक निंद अवस्था को प्राप्त होता है। कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति अपने आप में जिस आनंद का अनुभव करता है, वह आनंद कर्तव्य विहीनता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्तव्य पालन के साथ साथ दूसरी बात ध्यान ये रखना है, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। कर्तव्यों का पालन करके जब अधिकारों का सदुपयोग किया जाता है, तब वही व्यक्ति एक आदर्श पुरुष, युग पुरुष, महापुरुष, संत, आत्मा पुरुष, महात्मा पुरुष, परमात्मा पुरुष कहा जाता है। वह परम पुरुष है। आदर्श का पालन अनुकूलता में तो बहुत से लोग करते हैं, किंतु विशेषता तो वह है कि जब प्रतिकूलताएं सब तरफ से तैयार हों, उस समय भी वह अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा के साथ करे, उस कर्तव्य में भी आनंद की अनुभूति करे, तो वह वास्तव में कर्तव्य का पालन करना है। आपने देखा, श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना था, तो उन्हें डोली में बिठा करके और उन्हें दोनों को यात्रा कराई। जो पुत्र का पिता के माता के प्रति कर्तव्य है, उसका पालन किया। लोक श्रुति में आप सुनते हैं, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपने राज का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, पत्नी को भी छोड़ना पड़ा, पुत्र को छोड़ना पड़ा, स्वयं शमशान घाट में वे सेवा करनी पड़ी। देवों के द्वारा परीक्षा, बड़ी कठोर निष्ठुर परीक्षा ली गई। पुत्र को सर्व बन करके डस लिया, मृतक हो गया। तारा को भी घर से निकाल दिया। पुत्र का संस्कार करने के लिए मरघट पर आती है। हरिश्चंद्र रखवाली कर रहे होते हैं। उसके मालिक का यह आदेश था कि बिना टैक्स दिए कोई यहाँ पर शमशान में मुर्दे को जलाएगा नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने प्रार्थना की कि आप मुझसे ही टैक्स मांगते हैं, आपने मुझे छोड़ दिया, पुत्र को सर में डस लिया, इस अवस्था में मैं टैक्स आपको कहाँ से दूं, क्या दूं?
उस समय उसका कर्तव्य था, अपने मन को चंचल नहीं किया, मोह का आवेश नहीं आया, उसकी प्रार्थना से मन पिघला नहीं, सत्य के प्रति निष्ठ रहे। कहा कुछ भी हो जैसे भी हो, इस समय मैं अपने मालिक की नौकरी कर रहा हूँ, उसको मैं धोखा नहीं दे सकता। और इस मालिक को धोखा देना तो चलो सरल बात है, किंतु मेरा मालिक वह सर्वदर्शी सर्वज्ञ है, सब जानता देखता है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य में चूक नहीं कर सकता। तुम्हें टैक्स देना ही होगा, तभी तुम संस्कार कर सकोगी, नहीं तो अपने मृत पुत्र को ले जा सकती हो। उस समय उसने भी यह सोच करके कि जब मेरे पति अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन कर रहे हैं, इनका मन चलायमान नहीं है, तब मैं भी टैक्स चुका करके पुत्र का संस्कार करूंगी। और अपनी आधी साड़ी फाड़ करके टैक्स के रूप में दे करके संस्कार करती हैं। संस्कार करने के लिए जैसे ही चिता सजाई, इतनी निष्ठुर परीक्षा, उस समय देवों ने स्वयं आकाश से पुष्पों की वर्षा की और परीक्षा लेने वाले देव वसत हुए। कहा वास्तव में आपके बारे में जैसा सुना था वैसी सत्यनिष्ठा आपको पाया। महाराज दशरथ अपने कर्तव्य का कैसे पालन करते हैं। महारानी केकया के द्वारा जो वरदान मांगे गए तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने पुत्र के लिए राज मांगा, राज उन्होंने दे दिया और राम वनवास के लिए चले गए। वैदिक परंपरा कहती है राम के लिए वनवास मांगा था, उन्होंने कहा भी कि राम के लिए वनवास मत मांगो, राम मेरे लिए प्राणों से प्रिय हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार राम वनवास को गए, जैन परंपरा में भी गए, किंतु अंतर इतना है, जैन परंपरा कहती है कि भरत को राज सौंप करके, राजगद्दी दे करके अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने सोचा मैं यहाँ राज्य में रहूँगा तो मेरा छोटा भाई मेरे सामने गद्दी पर नहीं बैठेगा, इसीलिए मेरा वन में जाना ही ज़्यादा उचित है। वैदिक परंपरा कहती है कि पिता की आज्ञा, दो वचन थे कि क्या ने जो मांगे थे, भरत को राजगद्दी, राम को वनवास, दोनों वचनों की पूर्ति होना जरूरी था। भरत को राजगद्दी, राम चाहते थे मेरे कारण मेरे पिता कहीं मोही न बने, सत्य कहीं खंडित न हो जाए, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। जिस मुहूर्त में उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, उसी मुहूर्त में उन्हें केकया के द्वारा वरदान मांगे जाने पर वन के लिए प्रस्थान करना पड़ा। राम वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, कौशल्या कहती हैं पुत्र तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगी, मुझे छोड़ करके तुम न जाओ। तो उन्होंने राम ने समझाया माँ, सत्य की रक्षा के लिए पिता ने मुझसे मोह तोड़ा, पिता ने सत्य के लिए, वो ऐसा आप समझते हैं कि पिता मुझे बहुत स्नेह करते हैं, मेरे बिना पिता का क्या होगा मैं नहीं जानता, किंतु मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रहा हूँ। पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए आप भी अपने कर्तव्य का पालन करके पति सेवा में संलग्न रहें। कौशल्या ने बात को स्वीकार किया और वह पति सेवा में संलग्न रहने के लिए उन्हें रुकना पड़ा। उसी समय जब राम वनवास के लिए निकलने लगे, सीता ने आकर के कहा कि आप वन को जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप राजकुमारी हैं, राज दुलारी हैं, वन में आप उन कष्टों को सहन न कर पाएंगी, इसलिए आप राजमहलों में रहें, पिताजी की माँ की सेवा करें। उन्होंने कहा अभी तो आप शिक्षा दे रहे थे अपनी माँ को कि आपको पति की सेवा करना है, पति की सेवा करना आपका पहला धर्म है, पुत्र की सेवा या पिता की सेवा करना द्वितीय है, इसलिए मैं भी पति सेवा करने के लिए आपके साथ ही चलूँगी। रामचंद्र जी नृत्य हुए, ठीक है, यदि आपको ये उचित लगता है। पुनः यह समाचार लक्ष्मण ने सुना तो उसने कहा भाई के साथ मैं भी जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारा यही कर्तव्य है, भाई की सेवा में रहो। जाते समय कौशल्या ने राम से कहा जिस तरह तुम्हारे साथ जनक दुलारी जानकी और सुमित्रानंद लक्ष्मण साथ में जा रही हैं, जब तुम वनवास से लौटो तो ध्यान रखना है
सभी सकुशल इसी तरह से लौट के आना है। वनवास हुआ, वन में गए, सब ने अपनी अपनी कर्तव्य मर्यादा का पालन किया, कोई सत्य से पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि वनवास के दौरान सीता का अपहरण हुआ। अपहरण के समय वैदिक परंपरा कहती है कि जिस समय रावण से युद्ध हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो वैदिक परंपरा के अनुसार संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान आते हैं और हनुमान जी ने रामचंद्र जी के मुख से भरत की प्रशंसा कई बार सुनी थी। तो वह अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, भरत वहाँ के राजा राज कर रहे हैं, देखा कोई पहाड़ लेके जा रहा है, यदि अयोध्या पर पटक दिया तो पूरी जनता नष्ट हो जाएगी। पुनः अपने महल से निकल के जहाँ पर महलों के बाहर झोंपड़ी में रहते थे, तो वहाँ सामने तीर वाले खड़े हो गए। उन्होंने ललकारा, कौन है? हनुमान ने कोई उत्तर नहीं दिया, दोनों तीर छोड़ना पड़ा। वैदिक परंपरा के अनुसार वह तीर हनुमान के पैर तक पहुंचा और राम राम कहते हुए अयोध्या की भूमि पर आ गए। राम का नाम सुनते ही भरत को बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ कि मेरे द्वारा किसी राम भक्त का अहित कैसे हो गया। हनुमान ने कहा, युद्ध चल रहा है, रावण से युद्ध चल रहा है, लंकेश 3 खंड का अधिपति है, इधर राम की सेना में बहुत से राजा मिले हैं, लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, इसलिए मुझे प्रातःकाल तक संजीवनी बूटी लेके जाना जरूरी है और अब मैं कैसे जा सकूंगा। भरत ने कहा, चलो मेरे बाण पर बैठो, मैं तुम्हें तीर से वहीं पर पहुंचा दूंगा जहाँ युद्ध चल रहा है। हनुमान भरत की परीक्षा लेना भी चाहते थे, क्यों बार बार जब राम कहते थे कि ना भाई भैया भरत से, तो उसको लगता था भरत में ऐसी क्या विशेषता है, मैं जाकर के देखूं। वैदिक परंपरा के अनुसार वह हनुमान भरत के तीर पर खड़े हुए, हाथ में पहाड़ भी था, अपने सहज सुलभ बाल्य स्वभाव जैसे चंचल स्वभाव से उन्होंने तीर पर थोड़ा सा झटका लगा करके देखना चाहा कि भरत में कितनी सामर्थ्य है। भरत उनके मन के भाव को ताड़ गए। उन्होंने कहा, हनुमान जी, आप मेरे तीर पर आसीन तो हुए हैं, किंतु मुझे एक भय है, आप इतने हल्के हैं, कहीं मेरा तीर लंका को छोड़ के पाताल लंका न पहुंच जाए। हनुमान ने कहा, क्षमा करना, मैं आपकी परीक्षा लेने लगा, मैं राम भक्त, आपका भी भक्त, परीक्षा लेने का मुझे अधिकार नहीं, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। और पुनः तब विश्वास हुआ कि वास्तव में भरत कौन है। भरत ने कहा कि हम सेना लेके चलते हैं। बोले, आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप निश्चिंत रहो। जब उस समय हनुमान से मिलने के लिए कौशल्या, सुमित्रा आदि सभी माता राजमाताएँ आईं। उन्होंने जब ये समाचार सुना तो सुमित्रा ने कहा कि राम से कहना वे विकल्प न करें, यदि उसका आयु कर्म होगा तो जीवित तो रहेंगे, किंतु भाई की सेवा में काम आ गया, मुझे प्रसन्नता है। कौशल्या ने कहा, नहीं, राम से कहना, जैसे तीनों यहाँ से गए थे, राम सीता और लक्ष्मण, यदि यहाँ पर अयोध्या लौट करके आना है तो तीनों ही साथ साथ लौट करके आएँ। यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो वे अयोध्या में न आए। महानुभाव, क्या उस समय आदर्शता था, क्या न्यायप्रियता थी, क्या कर्तव्य निष्ठा थी। कर्तव्य का पालन करने के लिए राम ने हर मर्यादा का पालन किया, लक्ष्मण ने अपनी मर्यादा का पालन किया, सीता ने अपनी मर्यादा का पालन किया। एक और वृतांत सुनो। अंजना सती को पवन जी ने 22 वर्ष के लिए छोटी सी बात सुन करके छोड़ दिया। अंजना का तो पूर्व कर्म का उदय था ही और उसमें निमित्त बनी पवन जय। 22 साल तक अंजना अपने पति को छोड़ करके गई नहीं। चाहती तो दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर सकती थी, किंतु उसने अपने पाप कर्म को देख करके कि मैं पति को, वे मुझे छोड़ सकते हैं पर मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, बिना स्वीकृति के मैं से नहीं जा सकती। 22 साल तक रही, पति भी चयन किया और पवनंजय भी अपनी मर्यादा में रहे। वे चाहते तो अन्य अनेकों राजकुमारियों के संबंध आए, राजाओं के यहाँ संबंध आए, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। महानुभाव, मर्यादा का पालन करने वाले पांडव रहे। उन्होंने न्याय के साथ युद्ध किया। पहले युद्ध करना नहीं चाहा, किंतु युद्ध करना पड़ा। अन्याय का सहारा नहीं लिया, अन्याय का पक्ष नहीं लिया। महाराज श्री कृष्ण ने न्याय जब भी युद्ध किए, जब भी न्याय के साथ किए,
कभी अन्याय के साथ युद्ध नहीं किया। दूसरी ओर अपन देखते हैं कर्तव्य विहीन शाही कंस, जिन्होंने अपने पिता को भी कारागृह में डाल दिया। कौरव जो सत्ता के लोभ में, राज्य के लोभ में, जिन्हें राज प्राप्त करने की हवस थी, इसलिए धृतराष्ट्र भी इसमें अंधे, वह आंखों से अंधे नहीं, उस समय मोह का पर्दा पड़ गया, बुद्धि से भी अंधे हो गए। और दुर्योधन राज्य के लोभ में अपने ही भाई से युद्ध करने तैयार हो गया, कहने लगा मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दूंगा। उधर देखो रावण, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, वे दुर्गति को प्राप्त हुए। जिस किसी ने भी भारतीय इतिहास का कोई भी आप शास्त्र उठा करके देखें, कोई भी किसी का चित्र उठा करके देखें, जिस किसी व्यक्ति ने भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन किया है, वह व्यक्ति सम्मानीय, प्रशंसनीय, लोक पूज्य, आदर्श पुरुष रहा है। और जिसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, चाहे कितने बड़ा व्यक्ति भी रहा हो, अधिकारों का दुरुपयोग किया है, वह लोक निंदा को प्राप्त हुआ, अपवाद को प्राप्त हुआ, दुर्अवस्था को प्राप्त हुआ, दुर्गति को प्राप्त हुआ, दुखों को प्राप्त हुआ। चाहे वह रावण था, चाहे वे कौरव थे, चाहे वह कंस था, चाहे और भी कोई ऐसे व्यक्ति रहे हों। वर्तमान काल में भी जितने भी शासक हुए, जिन शासकों ने अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन किया, वे शासक आज भी भारतीय जनता के हृदय में आदर के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी रहे जिन्होंने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, अधिकारों का दुरुपयोग किया, वे आज भी इस इतिहास में वे श्याम रूप से देखे जाते हैं। उनका श्याम चरित्र दूसरों के लिए वह घृणित चरित्र दिखाई देता है। चाहे कोई आतंकवादी हुए, चाहे कोई तानाशाही करने वाले शासक हुए, चाहे और भी कोई अन्य अनीति का पक्ष लेने वाले रहे, किंतु वे अपने रहते हुए, चाहे बल के अपने सैन्य बल या धन बल, सत्ता बल, राज्य बल के आधार से उन्होंने भले ही लोक पूजा को प्राप्त किया हो, किंतु वे परोक्ष में निंदा को प्राप्त हुए, आज भी निंदा को प्राप्त हैं। हम तो आपसे इतना कहना चाहते हैं, आप चाहे जहाँ पर भी हैं, जिस स्थान पर हैं, उस पद पर रहते हुए आपके जो कर्तव्य हैं उनका निष्ठा से पालन करो। वही आपका कर्तव्य है, धर्म है, वही आपकी पूजा है। यदि अपने कर्तव्य को छोड़ करके कर्तव्य की चोरी करते हुए बहुत बड़े बड़े महायज्ञ भी किए जाएं, चोरी करते हुए, बेईमानी करते हुए, कर्तव्य का उल्लंघन करते हुए यदि और भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो सुफल देने में असमर्थ होता है। आप सभी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।